नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सुपर पावर हर मोर्चे पर ड्रैगन की घेराबंदी की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच जंग महज वक्त की बात रह गई है। अमेरिका ने चीन को अब आसमान में भी झेलना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, पूरी न्यूज क्या है इसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो यहाँ पे यूएस पैसिफिक फ्लीट की तरफ से एक ट्वीट आया था। उन्होंने ये बताया था कि कंडक्ट किया गया एक वेपन को, जो लेजर वेपन है, वहां पे कंडक्ट किया है, और जो हवा में एक आपका बोल सकते हैं कि रॉकेट टाइप का जो उड़ रहा था, उस पर ये टेस्ट किया गया है। तो उसको मार गिराया गया है, उस लेजर वेपन से उसको मार गिराया गया है। तो ये एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। हो सकता है ये टेस्ट कंडक्ट चीन को डराने के लिए किया गया हो। तो दोस्तों, यहाँ पे साउथ चाइना ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। कभी चीन समंदर में इस हिस्से में अपनी बादशाहत दिखाने का दम भरते हैं। इसी इलाके में दुनिया की सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े ने एक प्रयोग किया है जो चीन के लिए एक वार्निंग साइन से कम नहीं है। अमेरिकी नेवी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जंगी जहाज पर तैनात लेजर गन से हमला किया जाता है और वहां से उड़ रहे एक ड्रोन पर सटीक निशाना लगाया जाता है। अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने इसका परीक्षण किया चीन से कुछ हजार किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के पास वो हथियार भी है जिससे करोड़ों नहीं खर्च करने होंगे, बल्कि महज $1 खर्च करके वो किसी भी एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अमेरिकी नौसेना का ये हाई एनर्जी लेजर हथियार दुनिया में अब तक देखा गया अपनी तरह का एक इकलौता हथियार है जो छोटे से छोटे निशाने को भी भेज सकता है, चाहे वो समुद्र में हो या फिर हवा में हो। कोरोना संकट काल में 16 मई को इसका परीक्षण किया गया था। टाइमिंग और जगह के मुताबिक अमेरिका का ये टेस्ट चीन को दबाव में लाने के लिए था, जो जाहिर करता है कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका नौसेना ने यूएसएस पोर्टलैंड से लेजर हथियार का परीक्षण किया। इस हथियार को सॉलिड टेस्ट लेजर वेपन कहते हैं। हाल ही में दक्षिण चीन सागर और ताइवान के नजदीक क्षेत्र और अमेरिका के जंगी जहाज आमने सामने आ गए थे। इसी तरह चीन ने अमेरिका के सबसे आधुनिक टोही विमान P-8 पर लेजर से निशाना लगाया था। हालांकि ये नुकसान करने वाला हमला नहीं था, लेकिन इसी के जवाब में अमेरिका ने पहली चाल चली और अपना वो हथियार दुनिया के सामने लेकर आया जिससे किसी भी नौसेना बेड़े को डराया जा सके। चीन अगर अमेरिका को घुड़की देता है तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटने वाला है। अब हम आपको इसी हथियार की खासियत बताते हैं जो अमेरिका के पास है। अब अमेरिका अपने इस खतरनाक हथियार को अपने उन जंगी जहाजों पर तैनात कर रहा है जो दक्षिण चीन सागर से निगरानी रखते हैं। ये हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की श्रेणी में आते हैं। अमेरिका में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम 1960 से ही शुरू किया गया था। इसकी खासियत है कि ये अपनी रेंज में आने वाले टारगेट को ऊर्जा से उड़ा देते हैं। इसे लेजर बीम कहा जाता है। अमेरिका ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में नॉन लीथल हथियार भी बनाए थे। इराक वॉर में अमेरिका ने इसी से बड़े इलाके में बिजली गुल की थी। हथियार कई हिस्सों में भीड़ नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अमेरिका ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लीथल हथियार भी बना लिया है। वो अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जवानों को उड़ा सकता है, मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकता है या फिर हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकता है। यही वो लेजर हथियार है जो वक्त आने पर चीन का शिकार करेगा। इसमें लगा रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर टारगेट की रेंज को बताता है, मतलब टारगेट कितनी भी दूर हो उसका टारगेट ट्रैकिंग सेंसर टारगेट को ट्रैक करता है, यानी चलता हुआ टारगेट भी निशाने पर आ जाता है। फायर का ट्रिगर दबाते ही बीम डायरेक्टर से लेजर बीम निकलती है जो डायरेक्ट टारगेट को ध्वस्त करती है। ये हथियार एक रोटेटिंग है ट्रैक पर माउंट होता है जो इस लेजर गन को 360 घुमा सकता है, यानी दुश्मन कहीं भी हो निशाने से नहीं बच पाएगा। हालांकि अमेरिका ने इस हथियार को बनाना मकसद भी बहुत दिलचस्प रहा है। चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली और उससे बचने के लिए अमेरिका ने ये वेपन बनाया जिसमें ऐसी मिसाइल्स को हवा में उड़ाने की काबिलियत है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अमेरिका क्या इस वेपन की मदद से अपने आप को इस जंग में उतार कर जीतने की चाह रख सकता है? अगर युद्ध हुआ तो क्या वो इस वेपन से जीत पाए? तो आपका क्या मानना है ये हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।